गुज़श्ता रोज़ एक अजीज मेरे पास आए और कहा कि वो एक अखबार के लिए तालिब इल्म इम्तिहानों में फेल क्यों होते हैं के मौजू पर सर्वे कर रहे हैं, लिहाजा अब भी इस सिलसिला में अपनी माहिराना राय से आगाह करें। मैंने सोचा कि अगर राय दीनी ही है तो क्यों ना अपने कालम में इसका इजहार करें। सो मेरे नज़दीक इम्तिहानों में तलबा के फेल होने की बुनियादी वजह खुद इम्तिहान है, यानी अगर अजीज तलबा का इम्तिहान ना लिया जाए तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इनमें से एक तालिब इल्म भी फेल ना हो। दरअसल तलबा का इम्तिहान लेना तलबा की सलाहियतों और उनकी तालीमी इस्तेदाद पर अदम एतमाद का इजहार करने के मुतरादिफ है। तलबा के इम्तिहानों में फेल होने की दूसरी वजह मुम्तहिन हजरात हैं। अगर मेरे माहिरीन तालीम अजीज तलबा पर अदम एतमाद का इजहार करने पर तुल ही गए, या दूसरे लफ्जों में क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, तो फिर मुम्तहिन हजरात ऐसे होने चाहिए जिनके दिल शफकत पिदरी से ममूर हों और जो दूसरों और अपने बच्चों का भला चाहते हों। महंगाई के इस दौर में ऐसे शफीक हजरात की कोई कमी नहीं, चुनांचे अगर उन्हें इम्तिहानों में खिदमत का मौका दिया जाए और छापा मार टीम और उनके दरमियान एक मुनासिब फासला रखा जाए तो अब यकीन माने तलबा इम्तिहानात में कभी फेल ना हो। तलबा के इम्तिहानात में फेल होने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, चुनांचे ज़हनी दबाव की वजह से वो फेल हो जाते हैं। लिहाजा अगर उन्हें समझा दिया जाए कि बेटे पास होना आना होना तो किस्मत का खेल है, तुम अपने खेल कूद में लगे रहो, अल्लाह मालिक है, तो मुझे यकीन है कि इसके बहुत मुस्बत नताइज बरामद हों। बल्कि तलबा और मुआशरे के दरमियान खैर सिगाली की फिजा पैदा करने की खातिर अगर मुलाजमतों के लिए इम्तिहानों में फेल पास होने की शर्त ही उड़ा दी जाए तो उससे मजीद एतमाद की फिजा पैदा हो सकती है, मगर कोई उन पर एतमाद तो करके देखे। ये सतूर लिखते हुए मुझे याद आया कि इम्तिहानों के मरहले से सिर्फ हमारे तलबा ही को नहीं गुजरना पड़ता, बल्कि मेरे मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों को कदम कदम पर किसी न किसी सवाल से दो चार होना पड़ता है। और यूं मुतज़क्करा अजीज ने मुझसे जो सवाल किया था वो तो खासा अधूरा है। मसलन एक तबका जिसके लिए रोज अव्वल से लेकर रोज आखिर तक इम्तिहान ही इम्तिहान है, वो शाक का है। और उनके इस दुख को महसूस करके ही इकबाल ने कहा था, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। मुमकिन है ये दोनों मिसरे अलग अलग हों, मगर मेरे नज़दीक असल शेर बहरहाल इसी तरह होना चाहिए था, क्योंकि इश्क में जितने इम्तिहान दरपेश आते हैं वो उन राज़दानों ही की वजह से आते हैं। मेरे यहाँ एक तबका सियासतदानों का भी है जिसे जिंदगी में बहुत से इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। मसलन उन्हें जबरदस्त तहरीक चलाकर माशाअल्लाह लगवाना पड़ता है और फिर एक दूसरी तहरीक के जरिए माशाअल्लाह अतरवाना पड़ता है। अलावा अजीम मेरे सियासतदानों की एक तादाद माशाअल्लाह अहल सरवत तबके से ताल्लुक रखती है, मगर रस्म दुनिया निभाने के लिए कभी कभार उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। तहरीक के दिनों में जलसे जुलूस हों तो मैले कुचैले और बदबूदार लोगों के दरमियान कुछ वक्त भी गुजारना पड़ता है, बल्कि कभी कभार तो उनके साथ दस्तरखान पर बैठकर खाना भी खाना पड़ता है, यानी जहर मार करना पड़ता है। बसा औकात वसीतर कौमी मुफाद के लिए अपोजिशन से निकलकर अचानक वजीर बनना पड़ता है, वजारत हाथ से जाती देखकर अपोजिशन में भी आना पड़ता है। गर्जे के इन बेचारों की जिंदगी में इम्तिहान ही इम्तिहान है। अजीज तालिब इल्म उन्हें करीब से देखें तो अपने इम्तिहान भूल जाएं। ताहम मेरे यहाँ सबसे ज्यादा इम्तिहानों से अगर किसी तबके को गुजरना पड़ता है तो वो साहिबान इक्तिदार का तबका है। इक्तिदार का हुसूल बजाय खुद एक इम्तिहान है, चुनांचे कई उम्मीदवार तो कमरा इम्तिहान में पिस्तौल लेकर जाते हैं। हुसूल इक्तिदार के बाद इस्तेहकाम इक्तिदार और ज्यादा मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि इसके लिए थोड़े अरसे के बाद कमीज की आस्तीन में से कबूतर भी निकालने पड़ते हैं, रस्सी पर साइकिल चलानी पड़ती है, ताकि कई दफा मस्खरों वाली टोपी पहनकर रंग में उछल कूद भी करना पड़ती है। हुसूल इक्तिदार और इस्तेहकाम इक्तिदार के बाद सबसे मुश्किल इम्तिहान वो होता है जब इक्तिदार छोड़ना पड़ता है। भरिया मेला छोड़ना सबसे मुश्किल काम है और इस इम्तिहान में आज तक कोई पासिंग नंबर लेकर भी पास नहीं हुआ, चुनांचे सबको फेल ही करना पड़ता है और फेल होने के बाद ही इस इम्तिहान से उन्हें नजात मिलती है। सो मैं तो पूरी दयानतदार से महसूस करता हूँ कि इम्तिहानात वगैरह का सिस्टम यकसर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे तलबा, उशाक, सियासतदानों और साहिबान इक्तिदार का वक्त ज़ाय होता है। यूं भी हम मशरकी लोगों की एक रवायत यह है कि किसी को इम्तिहान में न डाला जाए, चुनांचे ये रवायत मुझे यहाँ भी निभानी चाहिए और हत्ता अल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि तलबा,
उशाक, सियासतदानों और साहिबान इक़्तिदार में से किसी को भी इम्तिहान में ना डाला जाए। ताहम अगर ये इम्तिहान ज़रूरी हैं तो फिर जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया, मुम्तहिन बहुत शफ़ीक किस्म के लोग होने चाहिए ताकि हर एक को सनद मिल सके और बवक्त ज़रूरत काम भी आ सके।